आज का मोटिवेशनल वीडियो है असंभव क्या है, संभव क्या है। देखिए, संसार के अंदर हम एक तरफ देखें तो कुछ भी असंभव नहीं है। कौन सी चीज़ें असंभव नहीं है? जो भौतिक जगत है वो असंभव नहीं है। उसमें व्यक्ति अपनी मेहनत डाल सकता है, उसमें व्यक्ति अपनी एनर्जी को लगा सकता है और वहाँ पर कुछ क्रिएट कर सकता है। लेकिन कौन सी चीज़ें असंभव हैं? वो चीज़ें जो चीज़ें प्राकृतिक हैं वो सारी चीज़ें असंभव हैं। भौतिक जगत संभव है लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो असंभव है। जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, भगवान कृष्ण ने जो है वो बारिश को रोक सके, वो नाग को नाथ सके, वो राक्षसों का वध कर सके, तो वो सिर्फ कृष्ण के द्वारा संभव था। वो किसी सामान्य इंसान के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति का खेल नहीं है। योग माया उड़ सकी वो प्राकृतिक खेल था, वो किसी मनुष्य के द्वारा फेंकी गई कन्या नहीं थी जो अपने आप किसी बच्चे को आप फेंकें और वो अपने आप उड़ना लग जाए, वो नहीं है। तो जो चीज़ें प्राकृतिक हैं, पेड़ पौधे, जो चीज़ें प्राकृतिक से हैं, जहाँ पर प्रकृति का संबंध है वो प्रकृति ही कार्य करेगी। मनुष्य क्या क्या काम कर सकता है? जैसे अब हम दो पौधों को एक साथ मिला दें तो एक नया पौधा बन सकता है कि उसमें आम का भी आ जाए और कोई दूसरा भी फल आ जाए। तो वो कृत्रिम शक्ति तो हम लगा सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक शक्ति के मिलने के बाद ही कृत्रिम शक्ति लगती है। प्राकृतिक शक्ति यदि सही नहीं है तो कृत्रिम शक्ति कार्य नहीं कर सकती। वो सारी चीज़ें असंभव हो जाएंगी जो हमें संभव लग रही हैं। हर व्यक्ति के अंदर आप बताइए, इस संसार में सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या हर व्यक्ति के अंदर ये क्षमता है कि वो डॉक्टर बन सके? डॉक्टर तो छोड़िए, एक सामान्य नर्स बनना, कंपाउंडर बनना भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर तो बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन कर देते हैं, बहुत क्रिटिकल स्थिति में इंसान को देख लेते हैं। एक सामान्य इंसान क्रिटिकल कंडीशन तो क्या है, एक सामान्य स्थिति में चोट लग जाने के बाद सामान्य सा ब्लड निकलने के बाद भी उस ब्लड को नहीं देख पाता। कहाँ बताइए आप, संभव कहाँ है? यहाँ हम यदि संभव की बात करें, संभव नहीं है। एक व्यक्ति जो है रॉकेट बना सकता है, एरोप्लेन बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बना सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति एरोप्लेन तो छोड़िए, एक जो है सामान्य सी साइकिल नहीं बना सकता। देख लीजिए आप, यदि इसका मिलान करना चाहें तो आप देख लीजिए, एक सामान्य इंसान से पूछिए और उसके पास वो सारी चीज़ें ला के रख दीजिए जो किसी दूसरे को दे रहे हैं। जिसके अंदर क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिव है, जो कर सकता है, जिसके अंदर क्रिएशन करने की क्षमता है, वो क्रिएट कर देगा, वो क्रिएट कर देगा। कोई भी इंजीनियरिंग का काम करने वाला का जो होता है, या कोई भी सॉफ्टवेयर तैयार करना हो, कोई भी मशीनरी बनानी हो, वो कुछ खास लोग होते हैं जिसको हम तरह तरह से हम ग्रहों से जोड़ के देखते हैं कि ये ग्रह स्ट्रांग होगा तभी व्यक्ति ये कार्य कर पाएगा। हम क्यों? क्योंकि उसके अंदर शारीरिक क्षमता उसी तरीके की दी गई है। एक के अंदर शारीरिक क्षमता ही नहीं है, वो काम कैसे करेगा? नहीं कर सकता। इस संसार में असंभव कुछ नहीं है, लेकिन संभव उन्हीं लोगों के लिए जिनके लिए बनाया गया है। हर एक के लिए हर काम संभव नहीं है, हर व्यक्ति के लिए हर काम संभव नहीं है। कि जैसे हम बोलते हैं, यदि अब जैसा मैंने दो उदाहरण दिए, यदि आप सोचिए, एक सर्जन का काम क्या होता है? कितनी क्रिटिकल स्थिति में वो ऑपरेशन करते हैं। दूसरी बात, उस चीज़ को ज़रा सोच के देखिए। हम लोग ये भी नहीं सोच सकते कि मतलब एक इंसान को आँख दे करके नया जीवन देना। अब पहले तो किसी व्यक्ति की आँखों को निकालना, ये सामान्य काम है क्या? किसी की आँख, किसी मृत व्यक्ति को के अंदर से आँखें निकालना और फिर उससे दूसरे में लगाना, ये सामान्य इंसान कैसे कर सकता है? सामान्य इंसान तो उनको देख भी नहीं पाता।
ये स्थितियाँ तो कर ही नहीं सकता, इन इन कामों में तो वो व्यक्ति जा ही नहीं सकता। डॉक्टर तो बन ही नहीं सकता, सर्जन तो बन ही नहीं सकता, चीफ पार्ट तो कर ही नहीं सकता, ऐसे क्रिटिकल काम व्यक्ति नहीं कर सकता। जब हम बात करते हैं मदर टेरेसा जो काम कर गई, जैसे कि हर बच्चे को उन्होंने लिया, ना उनको इन्फेक्शन हुआ, ना ही वो उनसे घृणा करती थी। क्या एक हर व्यक्ति के अंदर क्षमता है कि वो हर व्यक्ति को गले से लगा ले? नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। ये स्पेशलिटी होती है जो हर इंसान में अलग दे करके ईश्वर ने उसी सृष्टि में भेजा है। ये ईश्वर के द्वारा दी गई उसके अंदर स्पेशलिटी है जो उसके पास खास रूप से आई है। एक व्यक्ति बोल सकता है, एक व्यक्ति सामान्य बात भी नहीं कर सकता, एक व्यक्ति पूरी तरह गूंगा है। कैसे बोल लेगा? वो गूंगा है, नहीं बोल सकता, नहीं दी उसके अंदर क्षमता। एक व्यक्ति वो है जिसके पास आंखें भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ पढ़ सकता है, लिख सकता है, बता सकता है। अब ये क्या है? ये क्या इंसानों के द्वारा संभव है? नहीं। जहाँ तक इंसानों की क्षमता है वो क्या काम कर सकते हैं? वो ये काम कर सकते हैं कि भाई आपको बुद्धि दी है, पढ़ने की क्षमता दी है, लिखने की क्षमता दी है, शरीर दिया है, आप उसके साथ पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने समय का यूज़ कर सकते हैं, अच्छी परीक्षाएं दे सकते हैं, अच्छा परिणाम पा सकते हैं, अच्छी जगह अच्छी अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ये लाभ भी आपको मिलेगा कब? जब इसमें किसी दूसरे की मर्जी शामिल होगी। दूसरे किसकी? ईश्वर की, आपके कर्मों की मर्जी शामिल है तभी मिलेगा। आप उसी जगह पर पहुँचे, उसी समय पर पहुँचे, सब कुछ सही था, सब कुछ सही है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये आपसे पहले आने वाला व्यक्ति पहले सेलेक्ट कर दिया गया, आपके लिए अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, आपको इंटरव्यू देने का मौका भी नहीं मिला। अब आप क्या करेंगे? सब कुछ है, काबिल हैं आप, सारी परीक्षाएं भी आपने दे दी, वहाँ तक भी पहुँच गए आप, परिणाम तक भी पहुँच गए, सफलता के भी पूरे चांस हैं, लेकिन एक व्यक्ति आपसे पहले इंटरव्यू दे देता है, वो सेलेक्ट हो जाता है और आप रह जाते हैं, क्योंकि सीट एक ही है। अब इसको क्या कहेंगे? इसको सिर्फ ये कहेंगे कि इस संसार में असंभव कुछ नहीं है, लेकिन संभव भी तभी है जब कुछ चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई, यानी प्रकृति इसके साथ जुड़ी हुई। आपके कर्म जो है चीज़ों को बदल सकते हैं, लेकिन एक हद तक, एक हद तक। यहाँ पर जाकर यदि आप रुके, यदि एग्ज़ाम की उस जगह जाकर के आप रुके हैं, तो समझ लीजिए ईश्वर का ही हाथ है, वो उसकी मर्जी अभी भी आपको आगे ले जाने की नहीं है, नहीं है आगे ले जाने की। क्यों नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ और सिर्फ वक्त देता है। इसका उत्तर वक्त देता है। जैसे कि अब हम देखते हैं दिव्य कीर्ति सर ने वो छोड़ दिया और अब उन्होंने इतने सारे बच्चों को खड़ा कर दिया, तो ये एक बड़ी बात है ना। यदि वो वहाँ से हटते नहीं तो यहाँ पर इतने सारे बच्चों को सपोर्ट कैसे मिलता? नहीं मिल सकता था। खान सर यदि वहाँ से आर्मी में चले जाते, हो सकता है कुछ वहाँ पर बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतने लोगों को जो जीवन दे रहे हैं, जो इतने लोगों को जो उनके अंदर जो बोलने की जो क्षमता है, जो समझाने की क्षमता है, वो हर किसी टीचर में नहीं थी। वो फिर देते कैसे? वो उस चीज़ को नहीं दे सकते थे। तो ईश्वर को तो उन्हें रोक नहीं था, आखिर उनके हाथ को वो दिखा दिया। यहाँ पर पहले लगा उनको बुरा, सब कुछ लगा, लेकिन यहाँ पर ईश्वर को उनके उस जगह से हटाना था, इसलिए उनके हाथ में वो टेढ़ापन दिया, ताकि वो उनका हाथ में ही प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से वो वहाँ सेलेक्ट ना हो सकें, और वो उनकी क्षमता के द्वारा इन उन लाखों लोगों, करोड़ों लोगों का जो है लाभ मिल सके, उन करोड़ों बच्चों को लाभ मिल सके जो किसी न किसी तरीके से शिक्षा से वंचित है। मतलब जिनके पास पैसा नहीं है, पहली बात पैसा नहीं है, दूसरी बात अच्छे टीचर उनको उपलब्ध नहीं है, तो वो अच्छे टीचर के रूप में स्वयं खड़े हो गए और पैसे भी कम ले रहे हैं। तो दोनों काम उनके बच्चों के लिए बहुत सराहनीय है, बहुत वो है कि वो समझा भी बहुत अच्छे पाते हैं, और दूसरे उन्होंने जिन लोगों को जोड़ा है वो भी लोग अच्छे जोड़े, तो ये एक बड़ी बात है। तो लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता ना ये। तो जब आपको लगे कि आप सारा कुछ सही कर रहे हैं और उसके बाद भी काम नहीं हो पा रहा, उसके बाद भी सब कुछ हो जाने के बाद भी एक कड़ी कहीं ऐसी आ जाती है कि काम बनते बनते रह जाता है, इसका मतलब ईश्वर कहीं आपको दूसरी दिशा में ले जाना चाह रहा है, वो आपसे कुछ और काम कराना चाह रहा है, आप किसी और काम के पीछे पड़े हुए हैं।
यहाँ पर सिर्फ इतनी बात ही समझ में आती है और ये समझ लेना चाहिए। असंभव नहीं है यहाँ पर आपके लिए कार्य करना, असंभव नहीं है। आप उस पद के योग्य हो, उस चीज़ के योग्य हैं, लेकिन ईश्वर वो पद पे आपको नहीं बैठाना चाहता, उससे कहीं बड़ा पद देना चाहता है, उससे कहीं अच्छी चीज़ें देना चाहता है। लेकिन कई बार हमको समझ में कैसे आएगी चीज़, परिस्थिति वो तो वही रचेगा ना कि कहाँ कैसे परिस्थिति से लेकर के जाएगा। भाई एक सामान्य इंसान से विशेष बनाना है तो विशेष परिस्थितियाँ भी ऐसी वैसी बनती हैं। विशेष परिस्थितियाँ आएंगी, विशेष कारण बनेंगे, विशेष तरीके के लोग मिलेंगे, विशेष चीज़ों से आदमी विशेष बन जाएगा। कब विशेष बन जाएगा उसको कुछ भी नहीं पता लगेगा, और वो विशेष बन जाएगा, आम से खास बन जाएगा। लेकिन खास बनेगा तभी जब सृष्टि उसके साथ में, सृष्टि का हाथ होगा। जैसे हम अब्दुल कलाम की बात करें तो वो आम से एक खास इंसान बने। ये जो काम उन्होंने किए, निश्चित रूप से वो काम असंभव कार्य हैं, लेकिन उस कार्य के बाद भी वो रुक भी तो सकते थे, कहीं भी रुक सकते थे, कहीं भी छोड़ सकते थे उन कार्यों को, लेकिन वो छोड़ नहीं सके। अंत तक वो उनको क्योंकि ये प्रकृति जानती है कि यदि वो विवाह करते तो वो कार्य नहीं कर सकते थे जिन कार्यों को उन्होंने किया। यदि वो वैवाहिक बंधन में बंधते तो वो आज राष्ट्रपति बन करके या इतना बड़ा जो उन्होंने जो इंडिया में जो इतना सारा जो काम किया साइंस के क्षेत्र में, वो नहीं कर सकते थे। इसरो जो बना वो नहीं बन सकता था, कभी नहीं बन सकता था, कभी इतनी सारी चीज़ें नहीं हो सकती थी जो उनके माध्यम से हुई, क्योंकि उनके माध्यम से करा नहीं थी। इसलिए ईश्वर ने उनको अलग अलग जगह पर अलग अलग मोड़ दिए। नासा भी जा कर के वो वहाँ से भी लौट आए। क्यों लौट आए? क्योंकि उनको वहाँ के लिए बनाया ही नहीं गया, तो रहते कैसे वहाँ पर? ये हमको लगता है कि नहीं, ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने द्वारा देखते हैं। जब हम इस चीज़ को किसी डॉक्टर से पूछते हैं वो अलग तरीके से बताते हैं, जब हम किसी उससे एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं वो अलग तरीके से बताते हैं। इनके इस ग्रह में ये बैठा हुआ है इसलिए ये चीज़ हुई। अलग अलग क्षमताएँ, अलग अलग चीज़ें, आपको नहीं पता, किसी दूसरे को भी नहीं पता, लेकिन फिर भी आप उस तरफ चले जा रहे हैं और पहुंच भी जाएंगे, बढ़ भी जाएंगे और सब कुछ होगा। तो जहाँ सफलता इस तरह से पहुंचती है और रास्ते बदलते हैं, तो रास्ते जब बदलते हैं तो व्यक्ति को बड़ा कई बार बहुत ख़राब लगता है कि जब आपके साथ का व्यक्ति आपसे आगे निकल जाता है, आपसे छोटा व्यक्ति आगे निकल जाता है, आप उस काम के काबिल होते हुए काम नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से आप पीछे रह जाते हैं। दुख तो बहुत लगता है, लेकिन उसके पीछे कोई और दूसरी चीज़ ऐसी जुड़ी हुई होती है कि आपको वो वहाँ से रोक रही होती है। चाह करके कि भी आप वो काम नहीं कर पाते जो काम आप करना चाहते हैं। आपको बार बार वहाँ से हटाया जाता है और बार बार आपकी जगह को चेंज किया जाता है। तो असंभव कुछ नहीं है, लेकिन संभव उन्हीं के द्वारा है जिनके लिए सृष्टि ने कुछ चीज़ें विशेष दी। आप सोचिए, यदि किसी के पास बोलने की क्षमता ना हो तो बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, वो लिख करके तो अपनी चीज़ें अभिव्यक्ति कर सकता है, बोल के कैसे कर सकता है जब बोलने की क्षमता ही नहीं है? और तो अपनी बातें चाहे कितनी भी वो जानता हो, चाहे कितना भी ज्ञान रखता हो, लेकिन बोल तो नहीं पाएगा। तो ये बोलने की क्षमता यदि मिली तो ये ईश्वर के द्वारा दी गई, प्रकृति ने जब दी तब व्यक्ति बोल पाएगा। जब तक प्रकृति साथ नहीं जुड़ेगी तब तक बेशक आपके पास बोलने की क्षमता हो, आप नहीं बोल सकते। कितने सारे लोग हैं बहुत सारा बोलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जैसे ही खड़े होंगे बिल्कुल बंद। क्यों बंद? क्योंकि प्रकृति नहीं चाहती। प्रकृति नहीं चाहती तो नहीं कर सकते आप काम। हर व्यक्ति के लिए अलग चीज़ है, अलग कारण है, इसीलिए कहा गया एक से दूसरे की तुलना करना बंद कर दीजिए। आपकी क्षमताएं अलग हैं, दूसरे की क्षमताएं अलग हैं, आखिर क्यों जोड़ना चाहते हैं एक दूसरे की क्षमताओं? आपका देखने का नज़रिया अलग है, दूसरे का नज़रिया अलग है। आपका किसी खास चीज़ में नज़रिया है, दूसरे का किसी और चीज़ में नज़रिया है, तो वो आपका हो सकता है ना किसी स्पेसिफिक किसी चीज़ में आपकी जानकारी और रुचि हो, कोई आप उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानते हो, कुछ ज़्यादा निरीक्षण कर सकते हो, परीक्षण कर सकते हो। दूसरे के पास वो चीज़ नहीं है। जैसे हम कहते हैं जौहरी की बात करते हैं, जब जौहरी वो हीरे को की परख जौहरी को ये थी, इंसान को तो हर एक इंसान को तो हीरे की परख, हीरे की क्या सामान्य कोई
मतलब एक सामान्य आम साधारण इंसान की बात करें तो साधारण इंसान में यदि एक पुखराज ला करके दे दिया जाए और एक तरफ एक वो सुनहला जिसको पुखराज की तरह से ही माना जाता है, यदि दोनों ला के रख दिए जाए, इसी तरीके से हीरा ला के रख दिया जाए और एक तरफ अमेरिकन हीरा ला के रख दिया जाए, तो एक सामान्य इंसान के लिए तो दोनों बराबर हैं और शायद उससे भी सामान्य हो तो उसके लिए तो कोई वो कांच में हीरे में कोई फ़र्क ही नहीं होगा, वो कांच और हीरे में भी फ़र्क नहीं कर पाएगा। तो ये तो खास व्यक्ति की बात है कि वो उसको पहचान भी सकता है और उसकी कीमत भी लगा सकता है। दूसरा व्यक्ति उसको पैर में बांध करके नाच करके आ सकता है, क्योंकि उसके लिए तो वो पत्थर है, पत्थर है, उसकी कोई योग्यता ही नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। इस पर मैंने एक 9th या 10th में थी तब मैंने एक कविता लिखी थी कि हीरे की खान से निकल एक रत्न बोला, अ, भूल गई मैं, फिर कभी